हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल ज्ञान सफ़र पर। तो आज हम लाए हैं कक्षा 10वीं के इतिहास यानी हिस्ट्री का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। तो क्वेश्चन से पहले हम जो बात करते हैं वो है यानी कि हिस्ट्री का पहला चैप्टर जो है, चैप्टर का नाम है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यानी कि यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय का जो पहला ऑब्जेक्टिव है यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 वो है इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। यानी कि इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो है 1688 में, ऑप्शन नंबर बी है 1707 में, ऑप्शन नंबर सी है 1789 में, ऑप्शन नंबर डी है 1804 में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1707 ईस्वी में पारित हुआ था। तो चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 है यंग इटली की स्थापना किसने की थी। यंग इटली की स्थापना किसने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है मेजनी ने, ऑप्शन नंबर बी है कावुड ने, ऑप्शन नंबर सी है गैरिबाल्डी ने, ऑप्शन नंबर डी है बिस्मार्क ने। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि मेजनी जो है यंग इटली का स्थापना किया था। इस क्वेश्चन का ए जो है राइट आंसर है। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है रक्त और लौह यानी कि ब्लड और आयरन की नीति का अवलंबन किसने किया था। यानी रक्त और लौह का जो नीति था उसका अवलंबन किसने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो है हिटलर, ऑप्शन नंबर बी है विलियम प्रथम, ऑप्शन नंबर सी है बिस्मार्क है, ऑप्शन नंबर डी है मेजनी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि बिस्मार्क है। तो चलिए अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है वीना कांग्रेस सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। यानी कि वीना कांग्रेस सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1815 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1830 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1848 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1871 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर है 1815 ईस्वी में। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रैंकफर्ट यानी फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि इस वर्ष हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए 1864 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी 1866 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1870 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1871 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है और ऑप्शन नंबर डी जो है
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी कि 1871 ईस्वी में जो है फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 6 से पहले जो है वो है चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 1 से टोटल 5 ऑब्जेक्टिव था। अब क्वेश्चन नंबर 6 से जो है वो चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव है। यानी कि चैप्टर नंबर जो है वो है भारत में राष्ट्रवाद। ये चैप्टर नंबर 2 है। अब चैप्टर नंबर 2 का ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चन नंबर 6 वो ये है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड जो हुआ था वो किस तारीख को हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 13 अप्रैल 1919। ऑप्शन नंबर बी है 14 अप्रैल 1919। ऑप्शन नंबर सी है 15 अप्रैल 1919। ऑप्शन नंबर डी है 16 अप्रैल 1919। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए यानी कि 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, सविनय अवज्ञा आंदोलन किस यात्रा से शुरू हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है वो किस यात्रा से शुरू हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1920 ईस्वी में भुज यात्रा से। ऑप्शन नंबर बी है 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से। ऑप्शन नंबर सी है 1930 ईस्वी में चंपारण यात्रा से। ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी कि 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन का यात्रा की शुरुआत हुई थी। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, चोरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। चोरी चौरा कांड के बाद गांधी ने किस आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है खिलाफत आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी है असहयोग आंदोलन। ऑप्शन नंबर सी है सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर डी है भारत छोड़ो आंदोलन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी कि असहयोग आंदोलन को चोरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने इसे रोक दिया गया था। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। क्वेश्चन नंबर 9 है, रंपा विद्रोह कब हुआ था। रंपा विद्रोह जो है वो कौन सी ईस्वी में हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1916 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी है 1917 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी है 1918 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी है 1919 ईस्वी में। इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1916 ईस्वी में रंपा विद्रोह हुआ था। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। उसके बाद आएंगे हम लोग चैप्टर नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। पूर्ण स्वराज की मांग का जो प्रस्ताव हुआ था कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो है 1929 लाहौर में। ऑप्शन नंबर बी जो है 1931 कराची में। ऑप्शन नंबर सी है 1933 कोलकाता में। ऑप्शन नंबर डी है 1937 बेलगाम में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। यानी कि 1929 लाहौर में हुई थी। तो अब हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 की तरफ। चैप्टर नंबर 3 है,
भूमंडलीयकृत विश्व का बनना, भूमंडलीयकृत विश्व का बनना। तो इसका क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो है, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था। यानी कि प्राचीन काल में जो व्यापार होता था वह किस स्थल से एशिया और यूरोप के बीच का व्यापार होता था, एशिया और यूरोप के बीच का व्यापार। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है सूती मार्ग, ऑप्शन नंबर बी है रेशम मार्ग, ऑप्शन नंबर सी है उत्तरापथ, ऑप्शन नंबर डी है दक्षिणापथ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रेशम मार्ग के द्वारा। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी क्रांति कौन सी थी। यानी कि जब आधुनिक युग में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में होने वाली सबसे बड़ी जो क्रांति हुई थी वो कौन सी क्रांति थी। तो ऑप्शन नंबर ए जो है यह है वाणिज्यिक क्रांति, ऑप्शन नंबर बी है औद्योगिक क्रांति, ऑप्शन नंबर सी है साम्यवादी क्रांति, ऑप्शन नंबर डी है भौगोलिक खोज। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। गिरमिटिया जो मजदूर है वो बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है पूर्वी क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर बी है पश्चिमी क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर सी है उत्तरी क्षेत्र है, ऑप्शन नंबर डी है दक्षिणी क्षेत्र है। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि पश्चिमी क्षेत्र है। तो चलते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है, ब्रेटन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ था। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन जो है वो किस वर्ष हुआ था। तो ऑप्शन नंबर ए है 1944 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी है 1945 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी है 1948 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी है 1952 ईस्वी में। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि 1944 में ब्रेटन वुड्स का सम्मेलन हुआ था। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी किस वर्ष आरंभ हुई थी। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी जो है वो किस वर्ष आरंभ हुई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है 1914, ऑप्शन नंबर बी है 1922, ऑप्शन नंबर सी है 1929, ऑप्शन नंबर डी है 1943। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1929 ईस्वी में आरंभ हुई थी। तो अब हम लोग बढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4 की तरफ। देखते हैं चैप्टर नंबर 4 में क्या है। चैप्टर नंबर 4 का नाम है औद्योगिकीकरण का युग है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 16 जो है वो है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है हम्फ्री डेवी, ऑप्शन नंबर बी है जॉन के, ऑप्शन नंबर सी है जेम्स हारग्रीव्स, ऑप्शन नंबर डी है जेम्स वाट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि जेम्स हारग्रीव्स।
तो अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 क्या है। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी। भारत में जो पहली जूट मिल थी उसे सबसे पहले कहाँ स्थापित की गई थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है बंगाल, जो कि कलकत्ता में है। तो ऑप्शन नंबर बी है बम्बई, ऑप्शन नंबर सी है मद्रास, ऑप्शन नंबर डी है बिहार। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि बंगाल। तो अब हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था। सेफ्टी लैंप जो है उसका आविष्कार किसने किया था। तो ऑप्शन नंबर ए है जेम्स वाट ने, ऑप्शन नंबर बी है जॉन के, ऑप्शन नंबर सी है क्रम्पटन, ऑप्शन नंबर डी है हेम्फ्री डेवी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि हेम्फ्री डेवी जो है और सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था। तो चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। उसके बाद चलेंगे चैप्टर नंबर 5 की तरफ। चैप्टर नंबर 5 जो है उसमें कुल 2 या 3 ऑब्जेक्टिव होंगे। तो इससे पहले हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है। क्वेश्चन नंबर 19 है, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी TISCO की स्थापना कब की गई थी। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई थी। तो ऑप्शन नंबर ए 1854, ऑप्शन नंबर बी है 1907, ऑप्शन नंबर सी है 1915, ऑप्शन नंबर डी है 1923। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि 1907 ईस्वी में टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी की स्थापना हुई थी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, पर उससे पहले हम लोग देख लेते हैं चैप्टर नंबर 5 क्या है। चैप्टर नंबर 5 है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, यानी कि मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। तो इसका क्वेश्चन नंबर 20 जो है वो है, विश्व में सर्वप्रथम मुद्रण की शुरुआत कहाँ हुई थी। विश्व में जो सबसे पहले मुद्रण यानी रुपया की शुरुआत हुई वो कहाँ कौन से देश में हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर ए है भारत, ऑप्शन नंबर बी है जापान, ऑप्शन नंबर सी है चीन, ऑप्शन नंबर डी है अमेरिका। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, सी। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की गई थी। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की थी। तो ऑप्शन नंबर ए है कुरान, ऑप्शन नंबर बी है गीता, ऑप्शन नंबर सी है हदीस, ऑप्शन नंबर डी है बाइबिल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि गुटेनबर्ग ने जो है वो बाइबिल की पुस्तक की छपाई की गई थी। तो चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 क्या है। क्वेश्चन नंबर 22 है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किस वायसराय के समय पारित हुआ था। वर्नाकुलर जो है कुलर प्रेस एक्ट है किस वायसराय के समय पारित हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन नंबर बी है लॉर्ड लिटन, ऑप्शन नंबर सी है लॉर्ड डॉलेजी, ऑप्शन नंबर डी है लॉर्ड कर्जन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि लॉर्ड लिटन जो है इस क्वेश्चन का
परफेक्ट आंसर है। तो चलिए अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। इस वीडियो का लास्ट है क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 23 है, हिंदुस्तान रिव्यू का प्रकाशन किसने आरंभ किया था। हिंदुस्तान रिव्यू जो है उसका प्रकाशन जो है वो किसने आरंभ किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए है रामकृष्ण वर्मा, ऑप्शन नंबर बी है श्री कृष्ण सिंह, ऑप्शन नंबर सी है मजहरुल हक, ऑप्शन नंबर डी है सचिदानंद सिन्हा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, यानी कि सचिदानंद सिन्हा। तो कुल टोटल हम लोग इसमें 23 ऑब्जेक्टिव थे, 23 का 23 कर चुके हैं। तो फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।